हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौवसाहूणं प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छं नम्योणनेमिणाहं सच्चजुहिठिरणमंसि अंघिजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं ठाण समुत्कीर्तनं वोच्छम्। मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 5वां अधिकार है जिसका नाम है बंध उदय सत्व स्थान समुत्कीर्तन अधिकार। इसमें मोहिनी के बंध उदय सत्व स्थान हो गए थे, नाम कर्म के चल रहे थे। नाम कर्म में क्या चल रहा है? बंध स्थान क्या था? उसमें 41 जीव पद और 36 कर्म पद। कौन कौन से हैं? याद होंगे ना? 41 जीव पद बताए थे क्योंकि उसी के आश्रय से पूरा कथन चल रहा है। यहाँ तक कि आपको बताया था कि ये जो ग्रंथ का निर्माण हुआ है, ग्रंथ का निर्माण भी वो 41 जीव पदों के निमित्त से हुआ है। प्रश्न पूछा था ना चामुंड राय ने कि 41 जीव पद कौन से हैं, इसमें बंध आदि क्या होते हैं, तो उसको लेकर के सब चल रहा है। तो 41 जीव पद कौन से गुरुजी? हाँ 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 4 केवली के, 2 तीर्थंकर के और 2 सामान्य के। संक्षेप में बता दिया। 17 पर्याप्त जीवों के, 17 अपर्याप्त जीवों के, 34 तो ये, एक देव का, एक नारकी का, एक आहारक का। कितने हो गए? 34 और 3 37 और 4 केवली भगवान के, 2 तीर्थंकर संबंधी और 2 सामान्य केवली संबंधी। ऐसा करके 41 हैं। अब इन 41 जीव पदों के जो अलग अलग बंध होते हैं, यानी जिनको इस स्थान में जाना हो उसका बंध, तो वो जो बंध होता है उसको उन्होंने कहा था कर्म पद। और वो अलग अलग पन्ने देखे थे। 8 प्रकार के नाम कर्म के बंध स्थान हैं, है ना महेश जी? कौन कौन से हैं नाम कर्म के बंध स्थान? 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 31 और 1। ये अपना अलग ही गणित है। 31 के बाद यहाँ 1 आता है। यूँ 1 से चालू करते हैं, लेकिन यहाँ पर 31 के बाद में 1 है ना? ऐसे ये 8 बंद स्थान है। अब इन 8 बंद स्थानों के स्वामी अपन ने देख लिए थे। बात चल रही थी भंग की, यानी एक एक जो कर्म का बंध है उसमें कितने वेराइटीज ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अपन ने एक गाथा इसमें संबंधित पढ़ ली थी। कुल मिलाकर के जो भंग होते हैं सामान्य से, वे बताए थे 4608। 6 सहनन का, 6 संस्थान का, विहायोगति इसका और 6 युगल इनका गुणा किया था। तो आपस में गुणा करने से आए थे 4608 भंग। ठीक है ना? 7 बार 2 रख करके गुणा करना और 6 यानी 36 का गुणा करना, तो क्या आ जाएगा आपको? 4608। इसके बाद में ये अपन ने देखा था कि जो जो अपर्याप्त कर्म का बंध करते हैं वे नियम से सारे अप्रशस्त का ही बंध करते हैं। क्या नियम था संजय भैया? क्या नियम था? जो जो अपर्याप्त संबंधित कर्म बांधते हैं वे सारे के सारे एक ही कर्म प्रकार से बांधते हैं, अप्रशस्त कर्म। यानी अपर्याप्त कौन से थे? सूक्ष्म अपर्याप्त, बादर अपर्याप्त, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी, संगी और मनुष्य। इनका अपर्याप्त संबंधी जो बंध किया जाता है वह अपने अपने सारे के सारे अशुभ कर्मों के साथ किया जाता है।
ठीक है ना, ये नियम अपन ने कर लिया था। इसलिए उनके भंग कितने हैं? एक ही भंग हैं। कितने अपने 36 कर्म पदों में से कितनों को कवर कर दिया? 17 को कवर कर दिया। ठीक है ना। एक और नियम बताया था, जो जो नरक गति का बंध करते हैं उनको भी सारे के सारे अप्रशस्त कर्म ही बनते हैं। अब जब हम ये कह रहे हैं ना सारे के सारे, तो जिनमें अपन भंग निकाल रहे हैं उनकी अपेक्षा बात कर रहे हैं, क्योंकि वह जो नरक गति को बांध रहा है वह बादर कर्म भी बांधता है, त्रस भी बांधता है, पर्याप्त भी बांधता है, प्रत्येक भी बांधता है। तो आप कहोगे ये तो पुण्य कर्म है, लेकिन इनकी बात नहीं कर रहे हम। जो वो हमने भंग बनाए ना, 6 जोड़े वाले, विहय गति वाले, संस्थान सहनन आदिक वाले, उनमें से क्या लेना? अकेला अप्रशस्त ही लेना। ऐसा करके कितने हो गए? एक नरक गति संबंधित और हो गया। कितने हो गए? 18। ठीक है, अब आगे पढ़ें। गाथा नंबर है 534 आई थिंक, है ना। तथा सत एदि हूँ साहारण थूल सवसुः माणम पज्जत्तेण यथिरसुः जुम्मे कदरम तुचदो भंगा। अब थोड़ा और नियम बताते हैं। तथ असत्थ एदि, उसमें असत्य ने अप्रशस्त, एदि यानी प्राप्त करते हैं। कौन? साधारण, जो साधारण वनस्पति का बंध करते हैं यानी निगोद का बंध करते हैं वे, और थूल यानी साधारण में थूल हो या सूक्ष्म हो, वे दोनों ही यानी निगोद का बंध करने वाले, और सव सुहुमाणम, जितने भी सूक्ष्म नाम कर्म को बांधते हैं वे क्या करते हैं? असत्थ अप्रशस्त कर्मों का ही बंध करते हैं। पज्जत्तेन यानी पर्याप्त के साथ में, क्योंकि अपर्याप्त की बात तो हम पहले ही कह चुके हैं। लेकिन इतनी विशेषता है कि थिर सुह जुम्म, जो थिर का यानी स्थिर अस्थिर का युगल है, और सुह यानी शुभ अशुभ का युगल है। इसमें एक तरम यानी एक तरह अथवा एक ही प्रकृति का बंध होता है। इसलिए कितने भंग हो जाएंगे उसके? चतुभंगा, 4 भंग। कैसे 4 भंग हो जाएंगे? पहले तो बताएं कौन कौन बंद करते हैं। देखो, अपन ने 17 अपर्याप्त को पहले गिन लिया, है ना। इनके भंग कितने हैं? स्वामिनी, कर्म पद, सत्रह पर्याप्त में निगोदिया आ गए कि नहीं? निगोदिया आ जाएंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण निगोदिया, फिर प्रत्येक वनस्पति, बादर, सूक्ष्म, उन सब के जो भेद थे वे सब इन 17 पर्याप्त में आ गए, है ना। अब यहाँ पर नियम क्या दे रहे हैं कि जो बादर और सूक्ष्म, बादर वनस्पति, बादर वनस्पति साधारण लिखनी है साथ में, वनस्पति है, क्योंकि बादरों के दूसरे नियम और भी हैं, लेकिन बादर साधारण वनस्पति को अलग करना, एक तो ये। और सूक्ष्म पर्याप्त जीव सारे ये भी क्या करते हैं? ये करते हैं जो जीव इनका बंध करता है उसको भी सारे के सारे अपर्याप्त, सारे के सारे अप्रशस्त कर्मों का ही बंध होता है। लेकिन थोड़ी सी विशेषता ये है कि जो स्थिर अस्थिर है, या फिर शुभ अशुभ, इनके जो जोड़े हैं इनमें से एक कर्म का बंध होता ही है, इसमें से एक कर्म का बंध होता ही है नियम से, तो इनमें शुभ का भी बंध हो सकता है, स्थिर का ही बंध हो सकता है। तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो भंग कितने निकल के आ जाएंगे? 2 इसके और 2 इसके, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे?
चार। कैसे चार बने? कोई जीव स्थिर शुभ कर्म को बांधता है, कोई जीव स्थिर अशुभ कर्म को बांधता है। कितने हो गए? दो हुए ना। कोई दूसरा जीव अस्थिर शुभ कर्म को बांधता है और कोई अन्य जीव अस्थिर अशुभ कर्म को बांधता है। ऐसा करके ऑप्शंस कितने निकल के आए? चार। इसलिए इन कर्मों का जो बंध कर रहा है उसके भंग बनते हैं चार। बाकी सारे जो कर्म बचे वो सब कैसे हैं? अशुभ रूप हैं। अशुभ रूप यानी दुर्भग, अनादेय, अयशा कीर्ति और कौन सा है? दूसरा तो बांधना नहीं है इनको। तो ऐसे जो कर्म हैं वो उनको सारे अशुभ ही बंधेंगे। अब सूक्ष्म है तो बादर, सूक्ष्म में से इसको सूक्ष्म बंधेगा। ये बादर है तो इसको बादर बंधेगा। ये प्रत्येक जीव है तो इनको प्रत्येक बंधेगा। ये साधारण है, इसको साधारण बंधेगा। लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? पर्याप्त जीव हैं। ये सब पर्याप्तकों की बात चल रही है। अपर्याप्त को हमने पहले अलग कर दिया है ना। 17 अपर्याप्त और एक नारक का। है ना। कितने हो गए फिर अपने पास? अब 18, एक 19। और सूक्ष्म पर्याप्तक में कितने आएंगे? सूक्ष्म पर्याप्तक जीव कौन कौन से लिए थे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति नहीं लेंगे। क्यों? साधारण वनस्पति तो 5 इसमें आए। वनस्पति आप इधर भी लिख सकते हो, लेकिन हमने क्या सूक्ष्म इकट्ठे लिखने के लिए यहाँ लिख दिए। सूक्ष्म पर्याप्तक का वो भले साधारण वनस्पति रूप बंद करे या पृथ्वी जल वगैरह रूप से बंद करे, तो वह सारा का सारा ऐसे ही भंग बनते हैं। तो ऐसा मिला करके ये 5 और एक 6 और समाप्त हुए। ठीक है, आगे करें। इसका अर्थ क्या है? जो जीव सूक्ष्म जीव हैं वे शुभ कर्म का बंध कर सकते हैं, ये अर्थ निकला। जो जीव सूक्ष्म हैं वे शुभ कर्म का ही बंध करते हैं, या अशुभ का ही करते हैं, या स्थिर का ही करते हैं, या स्थिर का ही करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। ये अर्थ निकला क्या? ये अर्थ नहीं है। जो जीव सूक्ष्म कर्म को बांध रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जो जीव वर्तमान में सूक्ष्म है वह क्या बंद कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो कोई जीव सूक्ष्म नाम कर्म को बांध रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी सूक्ष्म जीव भी सूक्ष्म नाम कर्म को बांधे पुनः, तो उसको भी ऐसे ही बंद होंगे। लेकिन सूक्ष्म जीव मनुष्य गति को बांध सकता है पर्याप्तकों में। सूक्ष्म जीव 2 इंद्रिय पर्याप्तक को बांध सकता है, तो उसकी बात अभी आगे आना बाकी है। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं अपन? हम यहाँ बैठ करके क्या बंद करते हैं तो उनमें ऑप्शंस, उसकी प्रकृतियाँ कितनी होती है ये दिखाई जा रही है। आई बात समझ में? जैसे सूक्ष्म कर्म का बंध कोई कर रहा है तो कितने कर्मों का बंध करेगा प्रकृतियों की अपेक्षा में? 25 का। तो ये प्रकृतियां हैं 25। तो ये प्रकृति तो हमने फिक्स कर दी कि जो भी सूक्ष्म कर्म को बांधेगा 25 ही कर्म बांधेगा। लेकिन वो 25 कर्म कौन से होंगे? उसके तरीके कितने निकले? 4। क्योंकि इन 4 प्रकृतियों को अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो 4 बनेंगे। अलग अलग भंग बनाएंगे तो 4 बनेंगे। प्रकृतियां तो कितनी रहेगी इसके लिए? 25 ही रहेगी। 25 बताई थी ना पहले। बंद स्थान 23 का स्थान, 25 का स्थान, 26 का स्थान। तो ये जो सूक्ष्म पर्याप्तक जीव हैं वह उसका जो बंध करता है तो उसको कौन सा स्वामी लिखाया था? कौन सी प्रकृति का? 25 का। अपर्याप्तक एकेंद्री का बंध कोई कर रहा है तो उसको कितनी प्रकृतियां लिखाई थी? 23। एकेंद्री पर्याप्तक का कोई बंध कर रहा है तो कितनी प्रकृतियां हैं? 25 और 26। लेकिन 26 का अकेले बादर जीवों को, वो स्वयं पृथ्वी काई को या जल काई को या प्रत्येक वनस्पति को। हाँ, ये 23 इधर, 25 इधर, 25 इधर। वो चित्त में व्यवस्थित रखना चाहिए, वो बड़ी काम आती है हमेशा। ये सारी ही काम आती है, मतलब ये सारा का सारा विषय। ठीक है, करें आगे। आगे समझ में
इससे ये समझ में आना चाहिए कि परिणाम संश्लेषित हो जाएं और सूक्ष्म कर्म का जीव बंध करने लगे तिर्यंच गति के साथ, तो कैसा परिणाम उसका होता होगा। क्यों 25 प्रकृतियां बांधता है, पर्याप्त बंध रहा है ना, तो उसमें किंचित उसके यश क्या कहें, पुण्य परिणाम भी है, तब तो वो पर्याप्त का बांध रहा है, नहीं तो अपर्याप्त का बांधता। उसमें भी फिर वो स्थिर और शुभ बांध रहा है, तो बांध क्या रहा है, जबकि सूक्ष्म कर्म मतलब निकृष्टतम प्रकृतियां, कोई अच्छी प्रकृतियां नहीं है। सूक्ष्म में जाना यानी जिसकी सत्ता की सद्भाव का प्रश्न का चिन्ह खड़ा हो जाता है, हे गाँव जी, तो ऐसा जीव बन रहा है, फिर भी बांध क्या रहा है। मतलब इनसे आप ये समझना इन चीज़ों से कि जो अपन कहते हैं ना, पुण्य परिणामों के साथ पाप परिणाम होते हैं, पाप के साथ पुण्य होते हैं, मंदिर आते हैं तो पुण्य तो लगता ही है, लेकिन वो आ रहा है, शुभ कार्य कर रहा है, दान आदि दे रहा है, परोपकार कर रहा है, ऐसा करते हुए भी अंतरंग में अभिप्राय आदि में क्या चीज़ें बसी हुई है, ऊपर से क्या बाहर से क्या, ने वो मायाचार के साथ में किया हुआ पुण्य शुभ कार्य। और ऐसा नहीं, मंदिर आदि संबंधित लौकिक वगैरह भी होते हैं ना, मेहमान को अपन बड़े प्रेम से भोजन करा रहे हैं और अंदर ही अंदर कुछ परिणाम और चल रहा है, तो यद्यपि भोजन करा रहा है, प्रसन्नता दिखा रहा है, तथापि मायाचार भी है, थोड़ा त्याग भी है, परिणाम कैसे हैं, मिश्रित, ये समझ में नहीं आती। तो इससे समझना कि कैसे कैसे विचित्र परिणाम है। सूक्ष्म नाम कर्म तिर्यंच गति प्लस स्थिर प्लस शुभ प्लस पर्याप्त, प्रत्येक नाम कर्म, हाँ ऐसे भी होते। ठीक है, हो गए। फिर वही बात, ये आपने पहले भी कहा था, हमने पहले भी कहा था कि हमने ऐसा नहीं कहा है ना, आपने ऐसा लिखा है कि स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ निरंतर बांधता रहता है, ऐसा हमने नहीं लिखाया है और आपने भी लिखा नहीं है। आप उदय में चले गए हो। स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ का उदय निरंतर आता है, परंतु बंध तो जोड़ों में से एक का ही होता है। ध्रुव उदयी प्रकृतियां अलग है और ध्रुव बंधी प्रकृतियां अलग है। कोई बात नहीं, वो होता है हमारे साथ भी, बाबा खुद के साथ ही सोचते रहते तो आ जाता है, लेकिन वो अलग अलग है। ठीक है, जोड़ों में बंध एक एक ही बंद होता है, उदय में विचित्रता है कि स्थिर अस्थिर दोनों साथ में चलती। ठीक है, आगे गाथा नंबर 535। पुडवी आओ ते ओ वाओ पत्ते अवियल सन्नीणम सत्थेण असत्थम थिर सुहजस जुम्मठ भंगाहु। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बादर एकेंद्री पर्याप्तक का जो बंद करता है, बादर एकेंद्री पर्याप्तक में से एक को तो हटा दिया क्योंकि वो तो ऐसे ही बंद करता है अशुभ रूप से, लेकिन 4 भंग के साथ। बाकी के जो पर्याप्तक बादर एकेंद्री का बंद करते हैं, यानी कौन कौन, पुडवी यानी पृथ्वी, आउ यानी अप यानी जल, तेउ यानी तेज काई यानी अग्नि काई, और वायु यानी वायु। ठीक, 4। फिर पत्ते यानी प्रत्येक वनस्पति काई, 5। फिर वियल यानी विकलेंद्रिय यानी 2 इंद्रिय का बंद करता है कोई, 3 इंद्रिय का बंद करता है कोई, 4 इंद्रिय का बंद करता है। और असन्नीणम यानी असंगी का बंद करता है। तो वह कैसा है, सत्थेण असत्थम यानी प्रशस्त के साथ में बहुधा करके अप्रशस्त का बंद करता है। तो उसमें क्या है, थिर सुह जस, ये 3 युगल में से एक लेना। थिर अथिर यानी स्थिर अस्थिर का, सुह यानी शुभ अशुभ का, और जस यानी यश अयश का। इनके जो युगल हैं इनमें से एक एक का बंद करता है। तो कितने भंग हो जाएंगे, 6 की 8, 2 4 6, यहाँ 2 और 2 4। अरे गुणा करना भैया, अयश जैसे यहाँ गुणा की ना, 2 दूनी 4, एक और लिख दो तो कितने हो जाएंगे, 8 भंग होंगे। 3 स्थान है ना आपके पास, तो आपस में गुणा करेंगे ना, अभी करके बताते हैं, है ना।
ये जीव यदि बंद कर रहे हैं, ये जीव ने इन प्रकृतियों का कोई बंद कर रहा है, इन्हें बादर पृथ्वी का एक बनना चाहे तो बादर पृथ्वी का एक का बंद कर रहा है, और साथ में क्या बन सकता है उसको, यश कीर्ति भी बन सकता है। बताओ, जिस यश कीर्ति के लिए अपन रोते रहते हैं, हमारा सम्मान हो, हमको बड़ा समझे, जगत में प्रशंसा हो, तो कह रहे हैं कि ये ज़्यादा यश कीर्ति का इतना तुम्हें विचार है तो हो सकता है एक इंद्री बन जाए, वहाँ जाके यश कीर्ति के उदय आए। तो गुलाब का फूल है, सोना है, चांदी है, हीरा पन्ना मूंगा माणिक, क्या प्रशंसा है। प्रशंसा तो होगी, लेकिन तेरे मृत शरीर की होगी। तुम तो वहाँ से निकल चुके हो। जो हीरे की प्रशंसा होती है वो कोई जिंदा है क्या? खत्म हो गया हो तब। और तुम्हें जिंदे में भी हो जाए तो तुम्हें कौन समझ में आने वाली है? जिस प्रशंसा के लिए व्यक्ति दिन रात एक करता है, प्रशंसा पाने के लिए लालायित रहता है, हमको टॉप का समझे, बड़ा समझे, महान समझे, ऊंचा समझे, हमको सब लोग इज्जत आदर दें, अपने मन की कल्पना में पता नहीं क्या क्या उसके कारण से पाप किया करता है, मायाचार करता है, मन में कुछ बाहर कुछ और ही काम करता है। मायाचार कहाँ से निकल के आता है? आप हमको अच्छा समझो, आप हमको भला समझो, महान समझो, तो हम अपने पाप अंदर ही अंदर छुपा के रखते हैं, लेकिन पाप कहीं मिट थोड़ी ना गया। ऐसा होने के कारण से यश कीर्ति का जो चाहता है उदय, तो उदय बांध लिया इसने किसके साथ में? बादर के साथ में। वहाँ जाके उदय में आया। कोई अच्छे काम करे तो बंध गया साथ में। कहाँ उदय में आया? एक इंद्री की पर्याय में। कोहिनूर का हीरा रखा वहाँ पर लंदन में, सारी दुनिया प्रशंसा करती। इतनी बड़ी प्रशंसा होगी आपकी, क्या संजय भैया? अभी तो अपने को कोई नहीं जानेगा, अपन भगवान ही बन जाओ ना तो भी गिनती के लोग जानेंगे, जैन जैन जानेंगे। तो कोहिनूर का हीरा तो जैन अजैन सब जानते। नियाग्रा फॉल का पानी बन जाओ आप, नियाग्रा फॉल का पानी बन गए, हजारों लाखों लोग देखने के लिए आएंगे तुमको। लाखों लोग आते हैं हर साल टिकट दे दे के। पेड़ पौधा वृक्ष बन जाओ नेशनल फॉरेस्ट में, लोग हरियाली देखने जाते हैं। कलकत्ता का वट वृक्ष है और इतने सारे जंगल हैं, क्रेटर लेक हैं, कहीं सुहावनापना देखने जाता है। कोई बड़ा ये देखने चला जाता है, वायु चक्रवात तूफान वगैरह, हवा देखना, सुहावनी हवा, कितनी अच्छी हवा चल रही है, बड़ी अच्छी ठंडी हवा होगी। तुम्हारी प्रशंसा, हवा की प्रशंसा करी, ठंडी ठंडी हवा कैसी लगती, सुहानी सुहानी सी। तो वायु का एक जीव की प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं आप? वायु तो है जो लग रही है, वायु का एक जीव का शरीर है, वायु का एक जीव खुद है, उसको भी बड़ी अच्छी ठंडक लगती होगी मन में, है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? यश कीर्ति का बंध किस किस के साथ हो जाता है? ऐसी यश कीर्ति के साथ अपन रिश्ता निभाओ तो अपन डूब जाएंगे। यश कीर्ति के साथ रिश्ता नहीं निभाओ, अपनी आत्मा की आत्मख्याति जैसे होवे उसके साथ रिश्ता निभाओ। आचार्य देव ने लिखी आत्मख्याति। आत्मख्याति नहीं करना चाहता व्यक्ति, क्या करना चाहता है? स्वयं की ख्याति। स्वयं की ख्याति नहीं करो, किसकी ख्याति करो? आत्मख्याति। इस शरीर की ख्याति में कुछ भी दम नहीं है, ये शरीर का कुल कुछ भी काम का नहीं है। अपने जितने पद मान सम्मान वचन शब्द ये कुछ हैं, कुछ भी काम के नहीं, कुछ भी काम का नहीं है। रोज नए नए कपड़े काय वास्ते पहनते? आप एक जैसे कपड़े रोज क्यों नहीं पहनाते? नहीं, आप चिंता मत करो, अलग अलग पहनिए आना। काय वास्ते? लोग अच्छा समझे। हाँ, जितने, वो लिखा था एक वाक्य यहाँ पे, जितने सम्मान हैं वे सब आत्मा के अपमान हैं। ये यहाँ ये पर लिखा है ना, ये कैलेंडर बना हुआ है, ये सुविचार नहीं कैलेंडर है ना विश्व सागर जी वाला। जितने सम्मान हैं सब आत्मा के अपमान है। ये समझो इस कर्म के वजह से, कर्म के बंध से। जो चीज़ एक इंद्रिय को मिल जाती है उसको लेकर के अपन क्या उद्धार कर लेंगे? क्यों जी?
अपनी 4 लोग नहीं सुनते, इसमें क्या तकलीफ है? कोई समस्या है? लेकिन समस्या तो रोज होती है। भाई उसी की है, ये मानता नहीं मानता कोई बात नहीं मानेगा। तुम छोटे थे ना, तुम्हारे भगवान पने में, आत्म पने में, चेतन होने में उसमें क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन हमको चेतन बनने में तकलीफ है, हमको माँ बनने में, बहू बनने में, हमको नानी बनने में, इन सब बनने में क्या है? आनंद। यही बनना है हमको। जिसको नानी पापी क्या क्या होती है, फूफी, चाचा, पापा, काका, सब बनना है, वो सब एक केंद्री बनेंगे। बनना चाहते जो, सही कह रहे, मोह का है वो नतीजा। हम कुछ भी नहीं बनना चाहें, वो बन जाते हो अलग बात है। क्योंकि मामी मैं अपने मन से थोड़ा ना बनूंगा, तो कुछ कहीं और करेगा तो हम बन जाएंगे। हम बन जाए वो अलग बात है, लेकिन हम बनना चाहें ये अलग बात है। ठीक है, समझ में आया? चलो अपन आगे पढ़ते। आप बोलोगे शाम का प्रवचन शुरू हो गया। हाँ, बादर के साथ ही बंधेगा, इसलिए तो सूक्ष्म को अलग कर दिया। सूक्ष्म वाले जीव, यानी जो सूक्ष्म का बंद कर रहा है, वो यश को नहीं बांधता। उसको तो कोई जानता ही नहीं बेचारे को, क्या यश बांधेगा? बादर तो क्या है, फिर भी वो जानने में समूह रूप से आते हैं। सूक्ष्म जीव तो पूरे अज्ञात हैं जीवों के लिए, तो इसको यश का कुछ उदय नहीं है, इसको उदय भी नहीं आएगा, है ना? तो क्या क्या लिखना? बादर पर्याप्त। कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति। इतने जीव। इतने के अलावा और क्या क्या हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंच। इतने जो जीव हैं, इनके भंग कितने हैं? 8। क्यों हैं? स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यश, अयश। कैसे बनेंगे? कोई जीव ने स्थिर, शुभ, यश बांधा, एक भंग। कोई वही जीव, अन्य जीव स्थिर, शुभ, अयश बांधा, कितने हुए? 2। फिर किसी जीव ने स्थिर, अशुभ, यश बांधा, कितने हुए? 3। किसी जीव ने स्थिर, अशुभ, अयश बांधा, कितने हुए? 4। स्थिर के साथ कितने बनाए? 4। ऐसे ही अस्थिर के साथ कितने बनाना? 4। कितने हो जाएंगे? 8। स्थिर, शुभ, यश, स्थिर, शुभ, अयश, स्थिर, अशुभ, यश, स्थिर, अशुभ, अयश। ठीक है, बैठना, बैठ करके घुमाना, कौन क्या क्या मान सकता है। यानी ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन। कहो तो स्थिर बांध रहा है, बाकी दोनों अशुभ बांध रहा है, अस्थिर बांध रहा है, बाकी दोनों शुभ बांध रहा है। यानी परिणामों की वेराइटीज कितनी अलग अलग है, जिनको अपन कैच नहीं कर पाते। हाँ, एक में सारे के सारे अप्रशस्त, सारे अप्रशस्त। एक तो बनेगा ना उसका, जैसे इसका अपन निकाल दें तो अस्थिर, अशुभ, अयश, एक ये भी भंग है ना। ऐसे उसके सारे के सारे क्या लेना? अशुभ ही लेना। अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयश कीर्ति, अप्रशस्ति, व्याहवगति। हाँ, जोड़े में से एक एक, तो एक भंग है ना वो भी, तो वो एक भंग है। ठीक है, ये कितनी प्रकृतियां बांधते हैं? ये 25 और 26 प्रकृतियां बांधते हैं ये। तो ये 25-26 का अपना पूरा हिस्सा हो गया, 23 का भी हो गया। 2, 3, 4 इंद्री कौन कौन सी बांधते हैं? 29, 30। ये कौन सी बांधता है? 29, 30। ये प्रकृति स्थान। तो इन प्रकृतियों के यानी 29 प्रकृति बांधने के भी 8 भंग, 30 प्रकृति बांधने के भी 8 भंग, असंगी पंचेंद्री के साथ में 29 प्रकृति बांधने के 8 भंग, असंगी पंचेंद्री के 30 प्रकृति बांधने के 8 भंग। ऐसे ही सबके अलग अलग लिखना। ठीक है, जितने 36 कर्म पद लिखे हैं उन सब के आगे प्रकृति स्थान और भंग, तो कुल मिला के भंग की संख्या आएगी। ये अपन इकट्ठे लिख दिए ना, 34-36 कॉलम रो बनाना, पंक्तियां अलग अलग, वो सबके नाम लिखना तो समझ में आएगा क्या कह रहे हैं।
मतलब ये जो 36 कर्म पद थे ना, उनको एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक लिखना, इन कर्मों को बांधने वाले। फिर यहाँ पर कर्म स्थान, बंध स्थान लिखना कि वह कर्म, उस स्थान का बंध कितने कर्मों के साथ होता है, 23 के साथ, 25 के साथ, 26 के साथ, 28 के साथ, तो वो बंध स्थान। और उस बंध स्थान में फिर उस जीव के कितने भंग हैं, नहीं अलग अलग जगह अलग अलग बनेंगे ना, जैसे ही बताया 29 वाले के 8 भंग, 30 वाले के 8 भंग, 29 वाले के 8 भंग, फिर 30 वाले के 8 भंग, फिर इनके एक एक के अलग 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 4 भंग, तो ये 4 बार लिखाएगा। 17 अपर्याप्त हैं तो 17 पंक्तियां हैं, उन सब जगह सबका एक 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 अलग अलग भंग, क्योंकि ये 2 इंद्रिय पर्याप्तक भी है, इसमें 3 इंद्रिय पर्याप्तक भी है, तो उनकी प्रकृतियां बदल जाती है। क्योंकि 2 इंद्रिय को कोई बांध रहा है तो 2 इंद्रिय जाति बांधेगा, कोई 3 इंद्रिय बांध रहा है वह 3 इंद्रिय जाति बांधेगा, कोई मनुष्य अपर्याप्तक बांध रहा है तो वो मनुष्य गति प्लस पंचेंद्रिय जाति ये बांधेगा, तो प्रकृतियां बदलेगी। लेकिन ये भंग उनका एक अशुभ वाला है तो अशुभ वाला रहेगा, इसलिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आए यहाँ तक? आगे अब कौन कौन बचा है? बहुत सारा नहीं बचा, बस थोड़ा सा बचा। मनुष्य संगी पर्याप्तक और देवगति का बंध और संगी त्रियंच पर्याप्तक, इनका ये 3 चीजें तो बची हैं, बहुत सारे कहाँ बचे। केवली बंध कहाँ करते हैं? केवली को इसलिए कर्म पद में नहीं लिया ना, जीव पद में ही लिया है। बंध स्थानों को हम ले रहे इसलिए हमने कहा 36। ठीक है ना, ये 3 ही चीज बची है। आहारक वाला बंध जो है वह देवगति के साथ वाला है, तो देवगति के साथ में ले लेंगे, है ना। चलो आगे, अब इनको कहते हैं 536 सन्निस्समणुसस्य ओघे कदरम तुमिच्छ भंगाहु छादालसयम अट्ठय विदिये 32 सय भंगा। अब है सन्निस्स मनुष्य, जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है वो, और मनुष्य और जो मनुष्य गति का मनुष्य है, मनुष्य गति का मतलब बंद कर रहा है, पर्याप्तक का बंद कर रहा है, उसके ओघ एक धर्म, ओघ के अनुसार जो बताया था उतना ही बंद है मिच्छ भंगा यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में। अब क्या है, संगी पंचेंद्रिय जो पर्याप्तक हैं उनके गुणस्थान भी हैं, तो उनके गुणस्थान होने के कारण सब गुणस्थानों में बताएंगे। अभी तक गुणस्थानों में नहीं बताए थे, क्योंकि इन जीवों का जो बंध कर रहा है वो नियम से कौन से गुणस्थान में है? पहले ही गुणस्थान में। अपर्याप्तक को बांध रहा है तो अपर्याप्तक में ऐसे ही है, 2 3 4 इंद्रिय जाति को बांध रहा है तो कौन बांधता है? मिथ्यात्व में, क्योंकि बागे तो इसकी बंध विच्छुत्ति हो जाती है, इसलिए ये सब मिथ्यात्व के अंतर्गत ही, इसलिए गुणस्थानों को हमने उठाया ही नहीं। अब लेकिन जो आगे बातें हैं, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक को जो बांध रहा हो, तिर्यंच गति के साथ में बांध रहा हो, मनुष्य गति के साथ में बांध रहा हो, तो वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सासाधन वाला भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, क्योंकि तिर्यंच गति सासाधन तक ही बनती है। हाँ, मनुष्य गति को जो बांध रहा हो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है, इसलिए अब यहाँ से क्या बताएंगे? गुणस्थान भी साथ में लगाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ, अब और बढ़ेगा गुणस्थान का। तो यहाँ पे पहला नियम बता दिया कि जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक बांध रहा है या मनुष्य का बांध रहा है, मिथ्यात्व गुणस्थान में है। ओघ, ओघ यानी सामान्य, सामान्य यानी कितने भंग बनेंगे उसके? जितने सारे बन सकते हैं वो सब, यानी 4608। 4608 क्यों बनेंगे? 6 जोड़ों के, प्रशस्त विहायुगति, प्रशस्त विहायुगति के 2, और 6 संस्थान के, और 6 सहनन के। क्योंकि जो मनुष्य गति को बांध रहा है वह कौन से सहनन बांध सकता है? 6 बांध सकता है। जो मनुष्य गति को बांध रहा है, संस्थान कौन से बांध सकता है? 6 बांध सकता है। विहायुगति कौन सी बांध सकता है? प्रशस्त प्रशस्त दोनों बांध सकता है। शुभ अशुभ में से दोनों में से एक समय में तो एक ही बांधेगा, लेकिन ऑप्शंस
सुभग दुर्भग में से कोई सा भी, यश अयश में से कोई सा भी, सुस्वर दुस्वर में से कोई सा भी, आधे अनादे में से कोई सा भी। इसलिए उसके भंग कितने मिथ्यात्व गुण स्थान में? 4608। देखो भैया, ज्यादा ऑप्शन चाहिए बंद करने के लिए तो मिथ्यात्व गुण स्थान के साथ में मनुष्य गति का बंद करो, तो बंद के ऑप्शंस बहुत ज्यादा रहेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कम होते जाएंगे। हाँ, बस जानने के लिए बहुत विकल्प है। और नहीं, मनुष्य गति में आने पर भी उसके उदय जो हैं अनेक प्रकार के हैं। ये मनुष्य गति में जाने की अपन बात कर रहे हैं, मनुष्य के लिए बात नहीं कर रहे हैं। मनुष्य गति में जो जाएगा उसकी तो बात कर रहे हैं। मनुष्य गति को जो बांध रहा है अगले भाव के लिए, उसको क्या क्या ऑप्शंस हैं, समझ में आ गए? अब एक काम आपको करके आना है, जो विधि यानी द्वितीय गुण स्थान है उसके कितने भंग होंगे वो आपको लिख करके लाना है। कुछ नहीं करना ज़्यादा, जो विच्छुत्ति हो गई ना पहले गुण स्थान में उसको माइनस करके गुणा करके लाना है। पहले गुण स्थान में बांध रहा है किसको? मनुष्य गति को और तिर्यंच गति को। तो उसके प्रत्येक के अलग अलग 4608 मनुष्य के और 4608 तिर्यंच के, दोनों के अलग अलग बंध, क्योंकि वो तिर्यंच गति के साथ बांधेगा, ये मनुष्य गति के साथ बांधेगा। तो 4608 अलग लिखना और 4608 अलग लिखना। अभी देव का नहीं, देव का कहाँ बात करी, अभी देव का थोड़ा रुक करके करेंगे। सब आएगा इसमें, सब ऑप्शंस हैं, इसलिए मनुष्यों के अलग अलग प्रकार बहुत सारे दिखेंगे। ठीक है, एक सूचना है, ये भी क्लास पूरी हो गई है। आप